नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की खास वीडियो में। जिस तरह से आप सभी जानते हैं, हमारी ये सीरीज़ बीएस नेगी की लगभग अब कंप्लीट होने वाली है। 2 अध्याय और बचे हुए हैं। कोशिश करेंगे आज इस अध्याय को कंप्लीट करें। और उत्तराखंड की राजनीतिक प्रशासन आज हम देखेंगे और अध्याय 44 चल रहा है। आपने नहीं देखी, जाके ज़रूर देखिएगा। आपकी जो बीएस नेगी वाली बुक है ये कंप्लीट हो जाएगी। तो संविधान के भाग 6 के तहत अनुच्छेद 152 से अनुच्छेद 237 तक राज्यों का शासन संचालित होता है। तो संविधान के भाग 6 के तहत, किसके तहत? भाग 6 के तहत अनुच्छेद 152 से 237 तक राज्यों का शासन संचालित होता है। और उत्तराखंड प्रशासन के 3 प्रमुख अंग हैं। कौन कौन से हैं? कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। राज्य की कार्यपालिका। राज्यों की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। और संविधान के अनुच्छेद 153 के तहत प्रत्येक राज्य के एक राज्यपाल या गवर्नर होगा। किसमें बताया गया है? 153 में। आगे देखेंगे राज्यपाल या गवर्नर के बारे में। तो अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो किसके द्वारा की जाती है? अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। और राज्यपाल राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत तक पद धारण करता है। राज्यपाल की नियुक्ति के लिए न्यूनतम 35 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए। राज्यपाल की अनुपस्थिति या विशिष्ट परिस्थिति में उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठ न्यायाधीश राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन करता है। कौन सा? उच्च न्यायालय, यानी कि हाई कोर्ट। अनुच्छेद 159 के तहत राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सम्मुख शपथ लेता है। यानी कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। इसके अलावा किसमें होती है उनकी शपथ? 159 के तहत अनुच्छेद। वर्तमान में राज्यपाल को 3.5 लाख रुपए वेतन मिलता है। और एक से अधिक राज्यों में एक ही राज्यपाल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल 2 राज्यों का एक ही राज्यपाल हो सकता है। इसके अलावा अनुच्छेद 164 के तहत राज्यपाल राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। इसके अलावा राज्यपाल मंत्री परिषद की सलाह पर महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य व राज्य निर्वाचन आयुक्त के सदस्य की नियुक्ति करता है। यानी कि राज्यपाल मंत्री परिषद की सलाह पर महाधिवक्ता, राज्य के लोक सेवा आयोग के सदस्य और राज्य निर्वाचन आयुक्त के सदस्य की नियुक्ति भी करते हैं। इसके अलावा राज्यपाल उच्च न्यायालय के परामर्श पर अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति भी करता है। कौन करता है? राज्यपाल ही करते हैं। राज्यपाल राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होता है। और अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। किसके तहत? 213 के तहत, यानी कि 213 के तहत। आगे देखेंगे उत्तराखंड के राज्यपाल और यहाँ पे उनकी वो लिस्ट दी हुई है। ठीक है, तो उत्तराखंड के राज्यपाल चलो देख लेते हैं। कई बार क्रम में लगाने के लिए आ जाता है। सबसे पहले है सुरजीत सिंह बन्नाला, और उसके बाद है सुदर्शन अग्रवाल, फिर है बनवारी लाल, उसके बाद मार्गरेट अल्वा, उसके बाद अजीत कुरैशी, कृष्णकांत पॉल, बेबी रानी मौर्य और लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह। तो मैं आपको बताऊँ ना, इसका मैंने एक शॉर्ट फॉर्म याद किया है। ऐसे SSB ने MA कब किया? तो आप इसको, मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे कैसे लिखना है। तो देखो, SSB ने MA कब किया। ठीक है, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है जो मैंने जिस तरीके से याद किया है। तो देखो, एस से क्या हो गया? सुरजीत सिंह बन्नाला, सुदर्शन अग्रवाल। अब तुम्हें ये याद रखना पड़ेगा, लेकिन सुरजीत पहले है और सुदर्शन बाद में। ठीक है, और बन्नाली लाल जोशी, मार्गरेट अल्वा, और उसके बाद अजीत कुरैशी हो गए। उसके बाद कृष्णकांत पॉल हो गए। कब? बॉस से होगी बेबी रानी मौर्य, और लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह तो अभी वर्तमान में है, आपको पता होगा। ठीक है, ये आपने ट्रिक से भी याद कर लिया। उत्तराखंड में सबसे कम समय तक राज्यपाल कौन थे? BL जोशी, बनवारी लाल जोशी, सबसे कम समय तक। और उत्तराखंड में प्रथम महिला राज्यपाल मार्गरेट अल्वा और दूसरी महिला कौन थी? बेबी रानी मौर्य थी। और राज्य में प्रथम राज्यपाल सुरजीत सिंह बन्नाला पंजाब के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। जो उत्तराखंड के क्या थे? राज्यपाल थे और पंजाब के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। अब देखिए मंत्री परिषद के बारे में। अनुच्छेद 164 के तहत राज्यपाल राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, 164 के तहत। और राज्य मंत्री परिषद समूह रूप से राज्य विधानसभा में प्रति उत्तरदायी होता है। राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या कुल सदस्यों का 15% होती है। मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या कुल सदस्यों का 15% होती है, लेकिन मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं हो सकती है।
आगे देखेंगे महाधिवक्ता के बारे में। तो अनुच्छेद 165 के तहत राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। मंत्रिपरिषद यानी कि मुख्यमंत्री की 164 के तहत अभी हमने देखा था। ठीक है, आगे देखेंगे जो राज्य सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है कौन होता है? महाधिवक्ता। और किसके तहत करता है? अनुच्छेद 165 के तहत। कौन करता है? राज्यपाल। महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक धारण करते हैं। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रयास पर्यंत तक पद धारण करता है और महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक पद धारण करता है। ऐसा व्यक्ति जो 10 वर्ष से अधिक समय तक न्यायिक कार्य से जुड़ा हो और 10 वर्ष से उच्च न्यायालय में अधिवक्ता का कार्य किया हो वो महाधिवक्ता नियुक्त हो सकता है। आगे देखेंगे महाधिवक्ता राज्य सरकार को विधि संबंधी विषयों की सलाह देता है। तो क्या देता है? विधि संबंधी जो है विषयों की सलाह देता है राज्य सरकार को। इसके अलावा महाधिवक्ता राज्य विधानसभा की कार्यवाहियों में भाग ले सकता है और सदन में बोल सकता है परंतु मतदान नहीं कर सकता है। आगे देखिए उत्तराखंड के महाधिवक्ता की लिस्ट यहाँ पे दी गई है। इसके अलावा लिस्ट मैं आपको वहाँ भी शेयर कर दूंगी टेलीग्राम में और आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सबसे पहले महाधिवक्ता कौन थे? वो थे ललित प्रसाद निथानी, फिर मेहरबान सिंह नेगी, फिर एलपी निथानी। ललित प्रसाद निथानी, मेहरबान सिंह निथानी, एलपी निथानी और जो है एसएन बाबुलकर और यूके उनियाल, श्री वीवीके एस नेगी और एसएन बाबुलकर। देखो एसएन बाबुलकर 2 बार हो गए हैं। एसएन बाबुलकर, ठीक है, 2 बार हुआ एसएन बाबुलकर। हालांकि वर्तमान में कौन है आपको अभी कमेंट करके बताना है, वर्तमान में कौन है, यही है या फिर कोई अन्य है। ठीक है, अब अगर आप इस वीडियो को बहुत बाद में देख रहे हैं तो उस टाइम पे क्या पता कब चेंज हो जाए। ठीक है, अभी वर्तमान में कौन है वो आपको बताना है, एयर के साथ लिखना है। ठीक है, अभी जैसे 2026 चल रहा है तो उस टाइम पे आपको 25 चल रहा है, माफ़ कीजिएगा 26 में पहुंच गई मैं, तो 2025 चल रहा है तो इसमें आपको कमेंट करके बताना है 2025 में महाधिवक्ता कौन है। ठीक है, और इसकी भी लिस्ट आप एक बार देख लो अच्छे से। ललित प्रसाद निथानी और मेहरबान, फिर एलपी निथानी और जो है एसएन बाबुलकर, यूके उनियाल, वीसीएस नेगी और एसएन बाबुलकर। ठीक है, आगे देखेंगे राज्य में विधानमंडल। उत्तराखंड राज्य विधानमंडल के 2 अंग हैं, राज्यपाल और विधानसभा। अनुच्छेद 168 में विधानमंडल का प्रावधान है। राज्य विधानसभा देखेंगे अब। अनुच्छेद 170 के तहत विधानसभा का गठन का प्रावधान है और किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम 500 और न्यूनतम सदस्य 60 सदस्य हो सकते हैं। अधिकतम कितने? 500 और न्यूनतम कितने? 60। और हमारे में कितनी सीटें हैं विधानसभा की? 70 सीटें हैं। राज्य विधानसभा सदस्यों का आवंटन सन जो है 2026 तक 1971 जनगणना के आधार पर किया गया है। इसके अलावा आपने देखा होगा विधानसभा की सीटों में जो महिलाओं को आरक्षण मिला है उसकी सीटें बढ़ गई हैं, तो वो 2026 के बाद होगा। ठीक है, इसीलिए चेंज हो क्योंकि 1971 की जनगणना के आधार पर 2026 तक का आवंटन की गई हैं सीटें। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। विधानसभा बैठक की गर्भपूर्ति कम से कम 1/10 सदस्यों का होना जरूरी है और ये संख्या किसी भी परिस्थिति में 10 से कम नहीं होनी चाहिए। विधानसभा के सत्र वर्ष में कम से कम 2 बार आहूत किया जाना आवश्यक है और 2 सत्र के बीच जो है 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। और अनुच्छेद 178 के तहत विधानसभा के सदस्य अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनते हैं। आगे देखेंगे उत्तराखंड विधानसभा का गठन। तो राज्य विधानसभा 70 विधायकों से मिलकर बनी है। उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य एंग्लो इंडियन होता था जो 104वां संशोधन जो हुआ था 2019 में उसके तहत समाप्त कर दिया गया। उत्तराखंड विधानसभा की 70 सीटों में 15 सीटें क्या हैं? आरक्षित हैं। 15 सीटें क्या हैं? आरक्षित हैं, जिसमें 13 सीटें अनुसूचित जाति और 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व हैं, यानी कि एसटी के लिए। राज्य गठन के पूर्व में 22 विधानसभा और 9 विधान परिषद की सीटें थी, यानी कि टोटल कितनी थी? 31 सीटें थी टोटल। ठीक है, जिसमें 22 विधानसभा और 9 विधान परिषद। उत्तराखंड में पहला परिसीमन 5 नवंबर 2001 को हुआ और परिसीमन के बाद सीटें 70 हो गई थी, जो 1971 की जनगणना के आधार पर किया गया और 2006 में जज कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में 2001 की जनगणना के अनुसार परिसीमन किया गया, तो उसे फरवरी 2008 में प्रस्तुत किया गया। आगे देखेंगे 2006 में परिसीमन के बाद पर्वतीय क्षेत्र में 6 विधानसभा सीटें समाप्त हो गई, जो पौड़ी की धुमाकोट, जो है थलीसैंण, चमोली की नंदप्रयाग, अल्मोड़ा की भिकियासेन और पिथौरागढ़ की कनाली छीना और बागेश्वर की कांडा थी।
2006 के परिसीमन के बाद 6 विधानसभा सीट मैदानी क्षेत्र में सर्जित हुई, जिसमें देहरादून का रायपुर, नैनीताल का लालकुआं, उधम सिंह नगर का किच्छा और नानकमत्ता, हरिद्वार और BHEL और हरिद्वार की BHEL हरिद्वार ग्रामीण शामिल थी। और इसी परिसीमन के आधार पर 2012 में विधानसभा चुनाव हुए थे। आगे देखेंगे, राज्य में लोकसभा की 5 सीटें, लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 5 सीटें हैं। लोकसभा की सीटों की बात हो रही है यहाँ पे, तो कौन कौन सी है? पौड़ी, टिहरी, हरिद्वार, अल्मोड़ा, नैनीताल। अल्मोड़ा, नैनीताल, हरिद्वार, पौड़ी और टिहरी। पौड़ी, टिहरी, हरिद्वार, अल्मोड़ा, नैनीताल, आपको इसे याद करना है। इसके अलावा राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? लोकसभा की हैं 5 और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 3 सीटें हैं। और 2004 में चुनाव तक हरिद्वार लोकसभा अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट थी, किंतु 2006 में परिसीमन के बाद अल्मोड़ा लोकसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हो गई और प्रत्येक लोकसभा के अंतर्गत 14 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। अंतरिम विधानसभा का गठन, देखो अंतरिम विधानसभा के बारे में देखते हैं आप, तो क्या है इसमें? उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 के तहत उत्तरांचल में आंतरिक विधानसभा हेतु 31 विधायकों की व्यवस्था थी। कितनी थी? 31 विधायकों की व्यवस्था थी, जिसमें 22 सदस्य विधानसभा के और 9 परिषद के थे। विधान परिषद के जो है आंतरिक विधानसभा के गठन के पूर्व विधान परिषद में 9 सदस्यों के में से एक का कार्यकाल समाप्त हो गया, जिस कारण आंतरिक विधानसभा में 30 विधायकों से किया गया। ठीक है, अब आगे होगा आपको समझ में। कितनी थी पहले? उत्तर प्रदेश पुनर्गठन 2000 के तहत 22 सदस्यीय विधानसभा और 9 विधान परिषद के। आगे देखेंगे, 9 नवंबर 2000 को नित्यानंद स्वामी जी उत्तराखंड के क्या बने थे? मुख्यमंत्री बने थे, और जिन्होंने मुख्यमंत्री सहित 9 कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्री बनाए गए। और आंतरिक विधानसभा में भाजपा के 23 विधायक थे। 29 अक्टूबर 2001 को भगत सिंह कोश्यारी राज्य की अंतरिम सरकार के दूसरे मुख्यमंत्री बने और 2 मार्च 2002 तक पद पर रहे। अंतिम विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? प्रकाश पंत थे, जबकि प्रथम प्रोटेम स्पीकर काजी मोहम्मदीन थे। इसके अलावा आंतरिक विधानसभा के प्रथम सत्र 9 जनवरी 2001 को शुरू हुआ था। प्रथम निर्वाचित विधानसभा, राज्य में प्रथम विधानसभा जो चुनाव हुए थे 14 फरवरी 2002 को हुए थे, और प्रथम विधानसभा चुनाव 54.34% मतदान हुआ था। कितना हुआ था? 54.34% मतदान हुआ था। इसके अलावा कांग्रेस में 36 सीटें और विपक्ष भाजपा के पास 19 सीटें और उपरांत के पास 4 सीटें जीती थी। सबसे ज़्यादा किसने? कांग्रेस ने जीती थी। आगे देखेंगे, 2 मार्च 2002 को जो है नारायण दत्त तिवारी राज्य के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बने थे। कब बने थे? 2 मार्च 2002 को, और रामनगर विधानसभा सीट से चुनाव जीते थे। और प्रथम विधानसभा में केवल 4 महिला प्रत्याशी के तौर पर जीती थी। कितनी? 4 महिलाएं प्रत्याशी जीती थी। और प्रथम निर्वाचित विधानसभा के अध्यक्ष यशपाल आर्य थे। अध्यक्ष कौन थे? वैसे थे प्रकाश, कौन थे? प्रकाश अभी हमने देखा था, प्रकाश पंत थे। ठीक है, आप देखेंगे दूसरी जो है निर्वाचित विधानसभा, दूसरी निर्वाचित विधानसभा के लिए 21 फरवरी 2007 को चुनाव हुआ था। दूसरी विधानसभा चुनाव में 63.6% मतदान हुआ, और दूसरी विधानसभा में 36 सीटें भाजपा और 20 सीटें कांग्रेस को मिली, जिसमें 4 महिलाएं निर्वाचित हुई। और 2007 को भुवन चंद्र खंडूरी राज्य के दूसरे निर्वाचित मुख्यमंत्री बने। और द्वितीय विधानसभा अध्यक्ष कौन हुए? हरवंश कपूर। और भुवन चंद्र खंडूरी के इस्तीफे के बाद 25 जून 2009 को रमेश पोखरियाल मुख्यमंत्री बने, जिनके कार्यकाल 2 वर्ष 2 माह 18 दिन रहा। और सितंबर 2011 को भुवन चंद्र खंडूरी दोबारा मुख्यमंत्री बनाए गए। तीसरा निर्वाचन विधानमंडल, तीसरी विधानसभा में मतदान 30 जनवरी 2012 को हुआ। तीसरी विधानसभा में कुल मतदान 67.70% हुआ, और अभी तक की विधानसभा में हुए सर्वाधिक मतदान प्रतिशत है। और इस चुनाव में भाजपा के 31 और जो है कांग्रेस की 32 सीटें मिली। और तीसरी विधानसभा में 5 महिलाएं प्रत्याशी चुनी गई। और 31 मार्च 2012 को विजय बहुगुणा जी को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया, और गोविंद सिंह गुजियाल को विधानसभा अध्यक्ष चुना गया। और विजय बहुगुणा के इस्तीफे के बाद 1 फरवरी 2014 को हरीश रावत के 8वें मुख्यमंत्री बने थे। इसके समय जो है 27 मार्च 2016 से 11 मई 2016 तक राज्य में 46 दिनों का राष्ट्रपति शासन लगा था। ये वाली लाइन काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जो है राज्य में राष्ट्रपति शासन कब लगा था, किसके उसमें। देखो, जब विजय बहुगुणा जी ने इस्तीफा दिया था तो उसके बाद हरीश रावत ने 8वें मुख्यमंत्री बने थे, और इसके समय में जो है
27 मार्च 2016 से 11 मई 2016 तक का, 27 मार्च से 11 मई 2000, मार्च अप्रैल मई, ठीक है, मई में 46 दिनों का राष्ट्रपति शासन लगा था। चौथी विधानसभा चुनाव में 15 फरवरी 2017 को हुआ और इस चुनाव में 65.55% मतदान हुआ और चौथे विधानसभा चुनाव में 57 सीटें भाजपा ने जीती और 18 मार्च 2017 को त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्य के नवे मुख्यमंत्री पर शपथ ली और चौथे विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल चुने गए। चौथी विधानसभा की अध्यक्ष में 5 महिलाओं ने चुनाव जीता और 2 उपचुनावों के बाद राज्य विधानसभा में महिला सदस्यों की संख्या 7 हो गई और चौथी विधानसभा में एंग्लो इंडियन सदस्य जॉर्ज इवान जो है ग्रेगोरी मैन थे और 10 मार्च 2021 को मात्र 115 दिन के लिए राज्य के 10वें मुख्यमंत्री के रूप में तीरथ सिंह रावत शपथ ली और 4 जुलाई 2021 को राज्य के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में कौन हुए 11वें रूप में 2021 में, वो हुए थे पुष्कर सिंह धामी ने शपथ ली थी, ठीक है। आगे देखेंगे उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा। उत्तराखंड में 5वीं विधानसभा का चुनाव 14 फरवरी 2022 को हुआ और 5वीं विधानसभा में कुल मतदान 65.37% हुआ, जिसमें सर्वाधिक मतदान हरिद्वार जिले ने किया और सबसे कम मतदान अल्मोड़ा में हुआ और 70 विधानसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 47 सीटें के साथ पूर्ण बहुमत, जबकि जो है कांग्रेस को 19 सीटें मिली और पहली बार विधानसभा में 8 महिलाएं जो है प्रत्याशी के रूप में विजय हुई और राज्य में 12वें मुख्यमंत्री के रूप में पुष्कर सिंह धामी 23 मार्च 2022 को शपथ ली और 5वीं विधानसभा सदस्यों की शपथ दिलाने के लिए प्रोटेम स्पीकर के रूप में जो है वंशीधर भगत को चुना गया और 5वीं विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी को बनाया गया और ये राज्य की प्रथम विधानसभा अध्यक्ष हैं। विधानसभा अध्यक्ष कौन है? रितु खंडूरी और प्रथम महिला हैं ये, ठीक है। इसके अलावा विधानसभा क्षेत्र के ये मैं आपको इसका जो है स्क्रीनशॉट आप भी ले लीजिएगा और इसको मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूंगी। अब कल हम देखेंगे इसमें पार्ट 2 और पार्ट 2 में हम देखेंगे उत्तराखंड के उच्च न्यायालय और हाई कोर्ट। थैंक यू सो मच। इसके अलावा अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं।